सवाल जो चोपड़ा जी ने पूछा है, वारिस पठान, मैं आपसे पूछना चाहती हूं। आज तक ये कहा जा रहा है और उमर अब्दुल्ला ने अभी चुनाव की सरगर्मियों के बीच ये कहा है कि अफजल गुरु के साथ जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। याकूब मेमन पर आप लोग कोर्ट पहुंच ही गए थे, तो सवाल तो सही है ना जो दर्शक पूछ रहे हैं कि कोई ना कोई आ जाएगा और ह्यूमन राइट्स का मुद्दा उठाएगा और इसी तरह से टेरर के खिलाफ हमारी जो लड़ाई है उसमें कहीं ना कहीं सेंध पड़ेगी। जवाब दे दूं? दर्शक और एक सवाल पूछ रहे नाविका जी के शो में राइट साइड पे दिखा रहा है एक ट्रेन वहां से जा रही थी, उधर पत्थर गिरा, दूसरी ट्रेन का कोई जगह दिखा रहा है वहां पे पत्थर गिरा, तो वो क्यों नहीं दिखा रही कि जिस ट्रेन गुजरात में जहां पे बीजेपी की सरकार थी वहां पे वंदे भारत में वारिस पठान और असद ओवैसी ट्रेवल कर रहे थे, उसके भी कांच पे पत्थर गिरा और कांच टूट गया, वो राइट साइड पे नहीं आ रहा है। दर्शकों का सवाल है। बहरहाल बात यह नविका जी, सरकार के फेलियर को आप छुपा नहीं सकती। सरकार की जवाबदारी बनती है कि देश के अंदर जो ट्रेन में लोग सवार करते हैं, लोग ट्रेवल करते हैं, उनकी बराबर से सरकार हिफाजत करे। किसकी जवाबदारी बनती है? विपक्ष की जवाबदारी है, सरकार में आप हो। रेलवे मंत्रालय की जवाबदारी बनती है, सरकार की जवाबदारी बनती है कि एडिक्वेट प्रिकॉशंस ले कि इस तरह की चीजें नहीं हो। खाली आप इल्जाम और ये लगाएंगे इसीलिए तो 68% एक्सीडेंट्स कम हुए हैं। आप तथ्यों पर तो जाना नहीं चाहते, आप तथ्यों पर जाना नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि दर्शक क्या सवाल पूछे वो भी मैं ही तय कर लूं। ये आपकी टाइप की डेमोक्रेसी चले यहाँ पर। आप मोदी के खिलाफ सुनना नहीं चाहती, प्रॉब्लम ये है। याकूब मेमन पर आप कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि आपको सूट नहीं करता वो नैरेटिव, लेकिन लोगों के मन में रेलवे के प्रति डर बैठाना है, ये आपको समझ आता है, इसीलिए आप सरकार पर सवाल उठाएंगे। रोहन गुप्ता जी, बिल्कुल जिम्मेदारी आपकी बनती है, लेकिन क्या विपक्ष जानबूझकर तथ्यों से दूर जाकर सिर्फ एक ही मुद्दा उठाना चाहता है कि सरकार फेलियर है, सरकार फेलियर है? बिल्कुल नविका जी, देखिए ये इशू मैं वापस बोलूं, कोई भी सरकार से सवाल पूछिए पर सिलेक्टिव तो मत रहिए ना। आप मुझे बताइए इन घटनाओं पे कौन से विपक्षी दल ने सवाल उठाया? क्योंकि उनको डर लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी राजनीति में इससे खतरा होगा। आप सवाल तो उठाइए। अगर आप हादसे पे सवाल उठाते हैं तो कॉन्स्पिरेसी पे क्यों चुप बैठे आप? कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, अगर देश के खिलाफ कुछ भी होता है तो पूरे हम सबको साथ में खड़े रहकर करना चाहिए। आप उसको इमोशनल कार्ड कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए, नहीं करना चाहिए। कोई भी सरकार हो, वापस मैं बोल रहा हूं, मैं सीधा सवाल पूछूंगी। मैं सीधा सवाल, पहले अनुराग भदौरिया, फिर वारिस पठान, फिर तहसीन पूनावाला। अनुराग भदौरिया, अगर पत्थर बरसते हैं किसी भी ट्रेन के ऊपर, कॉन्स्पिरेसी एंगल इस तरह की सामने आती है, तो आप चुप क्यों हो जाते हैं? जवाब दीजिए। मैं तो कहता हूं कि अगर पत्थर बरसते हो या ट्रेन के बीच में सिलेंडर आ रहा है या ट्रेन की क्लिपिंग खोली जाती है, सरकार जिम्मेदार है और सरकार को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। रेल मंत्री को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। केंद्र में भी सत्ता इनकी है, उत्तर प्रदेश में भी सत्ता इनकी है। आज बारिश हुई तो सरकार जिम्मेदार, बारिश नहीं हुई तो भी सरकार जिम्मेदार। वारिस पठान, अगर ये सिलेंडर सामने आ जाता है किसी रेलवे ट्रैक पर, तो ये कोई सरकार की बात है? 70,000 किलोमीटर की कहीं ट्रैक्स हैं इस पूरे देश में। आपको लगता है हर एक इंच पर कहीं ना कहीं आप सिक्योरिटी खड़ी कर सकते हैं? क्या इतनी सिक्योरिटी की व्यवस्था हो सकती है? वारिस पठान, पावर गया यार इधर। अगर सरकार इतनी सिक्योरिटी की व्यवस्था नहीं करती है तो सरकार को हट जाना चाहिए, रिजाइन कर देना चाहिए रेलवे मंत्री को। ये कोई बात नहीं हुई कि 70,000 फीट है तो हम नहीं कर सकते, इसकी जवाबदारी हमारी नहीं है। अगर कोई ट्रेन पे चले जाता तो जवाबदारी हमारी नहीं है, विपक्ष जवाब देगा। नहीं, जवाबदारी है क्योंकि आप सत्ता में बैठे हो, कुर्सी की मलाई आप खा रहे हो, आपको जवाब देना पड़ेगा देश को कि क्या है हमारी सिक्योरिटी। आज अगर वारिस पठान कॉन्स्पिरेसी पर ये कुछ नहीं कहेंगे, ह्यूमन राइट्स के मुद्दे पर कुछ नहीं कहेंगे, ये बस यही बताना चाहते हैं कि आपकी सरकार विफल है। प्लीज जवाब दीजिए। देखिए एक चीज नाविका जी, मैं बार बार ये चीज कह रहा हूं कि जो भी हमारे साथी बैठे हैं, मैंने बात की शुरुआत की, जिम्मेदारी सरकार की है। पर आप जब सवाल उठाते हैं तो उसमें सिलेक्टिज्म क्यों? तब लोग सवाल उठाइए। मुझे एक ट्वीट दिखाइए, अनुराग भदौरिया का दिखाइए, वारिस भाई का दिखाइए, ऐसी घटनाओं पे दिखाइए, कांग्रेस पार्टी का ट्वीट दिखाइए। उनके हैंडल से हर एक्सीडेंट के ऊपर ट्वीट होता है। मेरे को एक ट्वीट दिखा दीजिए जब कॉन्स्पिरेसी हुई हो और उन्होंने ट्वीट किया हो। वो गैस सिलेंडर की बात हो, साबरमती एक्सप्रेस से 70 डब्बे हट गए उसकी बात हो, कील निकालने की बात हो, एक ट्वीट दिखाइए। आप क्यों
नहीं है एक भी ट्वीट। सवाल यहाँ पे सवाल उठता है, सवाल एक और दर्शक पूछ रहे हैं, प्रवीण मिश्रा का नोएडा से सवाल है, क्या ऐसा नहीं लगता कि रेल दुर्घटनाओं पर सरकार चिंतित नहीं दिख रही? इससे ज्यादा मोदी जी से लेकर राहुल गांधी जी के जन्मदिन पर होने वाले कार्यक्रमों को लेकर क्या चिंता नहीं दिख रही? सवाल यह भी है कि असित मोदी मुंबई से पूछ रहे हैं, देश के सभी रेलवे ट्रैक के दोनों ओर कब तार से फेंसिंग होगी और सीसीटीवी लगेंगे? अरविंद गुप्ता का ग्वालियर से सवाल है, रेलवे को लगातार बदनाम करने की साजिश हो रही है, राहुल गांधी ट्रैक मैन से मिलकर उन्हें रेलवे का महादलित बताते हैं, ममता बनर्जी ओडिशा रेल हादसे की साइट पर पहुंच जाती हैं, आपको क्या लगता है जनता को समझ में नहीं आ रहा? हर्षवर्धन त्रिपाठी, मैं मानती हूं कि सरकार का उत्तरदायित्व है, सरकार की जवाबदेही है, लेकिन सिलेक्टिविज्म हो रहा है, क्या ये दुनिया को दिख रहा है? नहीं, बहुत साफ साफ दिख रहा है। और इसीलिए जब आप आंकड़ों पर बात करेंगे ना, तो जो पार्टियों के प्रवक्ता होते हैं वो परेशान हो जाते हैं, बीच में बोलने लगते हैं। जब भी आप धन की बात करेंगे, आंकड़ों पे बात करेंगे, तो उनकी पीड़ा बढ़ जाती है, क्योंकि उनको लगता ये है कि अगर सच सुनाई दे जाएगा तो सत्ता प्राप्ति की उनकी इच्छा अधूरी रह जाएगी। अब उदाहरण के लिए, इस सरकार के पहले किसी ने कवच पर काम ही नहीं किया। अभी भी सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए सिर्फ रेलवे सेफ्टी के लिए दिया। और आप अगर देश भर में यात्राएं करते हैं तो बहुत आसानी से आपको दिखेगा कि रेलवे स्टेशन से शुरू होकर उसके दोनों तरफ अब फेंसिंग का काम बड़ी तेजी से हो रहा है। इतनी आसानी से नहीं होगा, और सबके बाद जवाबदेही सरकार की है, सुरक्षा उन्हें तय करनी पड़ेगी, कुछ हो ना, कोई मिसहैपनिंग ना हो उन्हें तय करना पड़ेगा, रेलवे बेहतर हो उन्हें तय करना पड़ेगा। लेकिन यह आंकड़ा तो सामने आएगा कि 1/3 दुर्घटनाएं, 1/3 जाने वो बचा सके, 2/3 जाने बचा सके, 1/3 जाने कम अब जा रही है, तो यह भी आंकड़ा वो देश के सामने जरूर आएगा। और सबसे बड़ी बात, शायद इतिहास में कभी नहीं रहा होगा कि इतने संवेदनशील मसले पर जो कांग्रेस की सोशल मीडिया करती है कि वो इसको रील बनाती है और कहती है कि अरे देखिए रील मंत्री जी ये एक और टूट गया, देखिए रील मंत्री जी अब ये हो गया। यानी रेल दुर्घटनाओं का ऐसा मजाक बनाना, ये शायद ही किसी पार्टी ने कभी इस तरह। पूनावाला जी जवाब दीजिए। कोई भी किसी भी चीज पर सवाल उठाए सोशल मीडिया पर, जिम्मेदारी किसकी है? उस दिन पार्लियामेंट के अंदर रेलवे मिनिस्टर जो कभी कभी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे और फुल टाइम रील मिनिस्टर है, रो रहे थे। इस चीज पे नहीं रो रहे थे कि दुर्घटना हुई, हमसे कुछ कमी लेगी, बीजेपी से कुछ कमी, इस पे रो रहे थे कि कांग्रेस ट्वीट करती है, कांग्रेस इसका वीडियो बनाती है। भाई कांग्रेस विपक्ष में, हर्षवर्धन जी जर्नलिस्ट है, नाविका जी आप जर्नलिस्ट में हो, जो सत्ता में है वो क्यों देश को सुरक्षित नहीं रख सकते? और नहीं रख सकते जो छोड़ के जाए अपनी कुर्सी, वो जिम्मेदारी नहीं ले सकते। कांग्रेस के एक दो फर्जी ट्वीट भी तो सामने आए हैं ना तहसीन पूनावाला जी, वो रायबरेली वाला ट्वीट फर्जी निकला, अब उस पर तो कांग्रेस ने कोई सफाई नहीं दी। कोई ट्वीट फर्जी नहीं निकला, दीवार टूटी थी। अगर आपको इसमें लपेट करना है, नहीं, अगर आपको आप इसमें ये करना है, तो ये दीवार नहीं, वो दीवार टूटी, जवाब क्यों नहीं दिया? अगर तथ्य अलग थे तो रेलवे ने ट्वीट किया था, आपको कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहिए था। जी आप हर बार रोकोगे मुझे, एक ही लाइन चाहिए, फिर मैं एक लाइन के बाद क्या ये सच्चाई है या नहीं? ये 2017 में प्रधानमंत्री जी के पाकिस्तान ट्रेल के डीरेलमेंट कर रहे हैं, आज हम 2024 में आज दोबारा से उस मुद्दे को डिस्कस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री इसके लिए जिम्मेदार है या नहीं? राहुल गांधी है, हर्षवर्धन जी है, मैं हूं, आप हूं, हमारे रील वीडियोस है, या प्रधानमंत्री? इसका जवाब होना चाहिए बस, और कोई सवाल का जवाब नहीं है। हर्षवर्धन त्रिपाठी, क्या रायबरेली की फर्जी घटना कांग्रेस ने उठाई थी या नहीं?